हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं मेंजुरेशन डीएवी क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 14। और आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 3। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन वर्कशीट नंबर 1 एंड 2, तो अगर आपने देखा नहीं है तो मेक श्योर वो आप देख सकते हैं। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के दे दूंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया मेजर्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन हैं? इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है रिलेटेड टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होते हैं ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में। तो देखिए, क्यूब क्यूब क्या होता है? क्यूब के फेसेस 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं, आपको पता है। हर एक फेस उसका स्क्वायर के शेप का होता है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो ये होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। और अगर हम बात करें उसके एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, अब ये लेटरल सरफेस एरिया का मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास कोई क्यूबिकल बॉक्स है और उसका आप टॉप और बेस हटा दो तो बचा हुआ जो एरिया है वो उसका लेटरल सरफेस एरिया है। इसी को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। 4a मतलब उसका साइड, लेंथ ऑफ द साइड। वैसे ही अगर हम बात करें तो ये दो फॉर्मूले जो है रिलेटेड टू क्यूब। वैसे ही अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें हम तो देखिए, क्यूबॉइड में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अच्छा, ये जो क्यूबॉइड है, ये अगर आप सिमिलरली अगर आप इसका टॉप और बॉटम छोड़ दो, या आप एक ऐसा रूम इमेजिन करो जो कि क्यूबॉइड शेप का है और उसकी सीलिंग और फ्लोर को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जो बचा हुआ रूम 4 वॉल्स का एरिया है वो आपका लेटरल सरफेस एरिया है। इसी को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और इसी को हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यही चार जो है आपके सामने फॉर्मूले हैं जिसे आपको एक पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया मेजर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 600/6। आप इसको 100 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब आपको पता ही है स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा 10 सेंटीमीटर। सो वी कैन से that each length of each side of a cube is 10 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5, 4 and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the inner of the room and ceiling at the rate of 50 rupees per square meter. अब देखिए, यहाँ पे रूम जो है वो एक क्यूबॉइड के शेप का है। उसके 4 वॉल्स और सीलिंग को व्हाइट वॉश करने का हमको कॉस्ट यहाँ पर फाइंड करना है। ऑब्वियसली फ्लोर में तो कोई व्हाइट वॉश होता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मूला एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसको जल्दी से पुट कर देते हैं, विच इज 5 प्लस 4 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 9, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। अब ये तो बात हो गई वॉल्स की। अब एक सीलिंग भी है जहां पर हमको व्हाइट वॉश करना है। तो एरिया ऑफ सीलिंग
वो तो एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 5, ब्रेथ 4, विच मीन्स 20 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश कितना हो गया? टोटल व्हाइट वॉश्ड इज इक्वल टू 20 प्लस 54, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट हो जाएगा व्हाइट वॉश करने का, उसका जो एरिया है उसको हम उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 5 4 जा 20, दैट्स rupees 3700. This is the answer. Right, now let's move to the question number 3. Find the total surface area of closed cardboard box of length 0.5 meter, breadth 25 and height 15 सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं हम इसके लेंथ की। तो लेंथ आप देखो ये है 0.5 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ब्रेथ आप देखोगे तो ये है 25 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अभी तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, 50 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 50। जल्दी जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 5 जा 125, so this is 1250 plus 25 into 15, 15 5 is 75, then we can take 7 carry, 15 2 is 30 plus 7 37 plus 15 5 is 75 750। तो देखिए ये अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। तो let's add them, 375 और ये हो गया हमारे पास 750, दिस विल बी 5 5 5 10 प्लस 7 17, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 7 13, एंड दिस इज 2 इंटू 2375 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2375। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 3 7 5 2 जा 10 7 2 जा 14 प्लस 1 15 2 3 जा 6 प्लस 1 7 एंड 2 2 जा 4, दैट इज 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया, राइट। चलिए चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं पहले। यू आर गिवन 2 बॉक्सेस, विच बॉक्स विल नीड मोर पेपर टू कवर द होल बॉक्स। तो मैंने आपके सामने दोनों ये डायग्राम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, एक क्यूबॉइड है, दिस शेप इज अ क्यूबॉइड, और ये वाला शेप एक क्यूब है। ओके, इसके डायमेंशन अलग अलग है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसके सभी साइड 40 सेंटीमीटर है। दोनों का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि किसको बनाने में ज्यादा पेपर यूज होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, विच इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 50 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 50, दिस इज 2000, दिस इज 1200 एंड दिस इज 1500। तो जो अगर 2000 3000 4000, दिस विल बी 4700, राइट।
इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9,400, सॉरी दिस इज 9,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, किसका एरिया हो गया, क्यूबॉइड का एरिया। अब निकाल लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 40 स्क्वायर इट्स मीन 6 इंटू 1600। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 6 36, 9,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो आप देखोगे 9,600 सेंटीमीटर ये आपका एरिया आ गया है। तो अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि क्यूबॉइड को बनाने में ज्यादा पेपर यूज होगा या क्यूब को बनाने में ज्यादा पेपर यूज होगा। तो ऑब्वियसली क्यूब विल नीड मोर पेपर, क्यूब विल नीड मोर पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। द डायमेंशंस ऑफ एन ऑयल टिन आर 26, 26 एंड 45 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टिन्स। हमको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये भी क्यूबॉइड है, तो आपको पता ही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 26 इंटू 26, 26 इंटू 45 एंड प्लस 45 इंटू 26। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 इंटू 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। हाँ, यहाँ पर इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 इंटू 45, 6 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। दिस इज 1170। ओके, 1170 और यहाँ पर भी 1170 आएगा क्योंकि सेम नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐड कर देते हैं 1170 को, या सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 एंड 2 3 4 0, 2 6 7 6 प्लस 2 3 4 0। अब 2 3 4 0 में ऐड कर देते हैं 676, 3016। ओके, सो 2 इंटू 3016 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 0, 2 3 जा 6, 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एक ऑयल टिन का जो टोटल सरफेस एरिया है। अब हम बात करते हैं 20 ऐसे कैन्स बनाने के लिए हमको कितने शीट की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ 20 सच कैन्स विल बी 6032 इंटू 6032 इंटू 20। देखिए एक तो जीरो यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ओके, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1,20,640 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने टिन की हमको जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, वैसे हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने देते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन ब्रेथ लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेथ एंड 4 मीटर इन डेप्थ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स। यहाँ पर वॉल्स होना चाहिए, दिस इज नॉट वॉल्स, एट ₹35 पर स्क्वायर मीटर। तो स्विमिंग पूल आपको पता है ऊपर से ओपन होता है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ स्विमिंग पूल आपको पता ही होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 और हाइट है यहाँ पर 4। दिस इज 35 इंटू 4, 35 2 जा 70 और आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 मीटर स्क्वायर।
अब बच गया इसका जो बेस है, फ्लोर है जो, तो एरिया ऑफ फ्लोर इज व्हाट, लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप देखोगे लेंथ है 20, ब्रेथ है 15, 20 इंटू 15, 300 मीटर स्क्वायर, राइट। तो टोटल एरिया जो है स्विमिंग पूल का वो हो गया 300, उसके फ्लोर का एरिया प्लस एरिया 4 वॉल्स विच इज 280, तो ये हो जाएगा 580 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके टोटल कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर, तो यहां पर हम इसको 580 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, राइट। 580 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको यहां पर करना पड़ेगा, इंटू 35 8 जा 40, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 3 8 जा 80, 3 8 जा 24, 2 कैरी यहां पर हो जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 2030। सो यहां पर आ गया 2030, और एक जीरो तो हमारे को यहाँ पे लगाना ही है, तो ये है 20,300 जो है वो टोटल कॉस्ट है ऑफ सीमेंटिंग द स्विमिंग पूल, राइट। तो हम आंसर चेक भी कर सकते हैं, दैट्स 20,300। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, अ क्यूबिकल बॉक्स with lid has a length of 30 centimeter, find the cost of painting the inside and outside of the box at ₹5। क्यूबिकल बॉक्स है, अंदर से भी पेंट करना है और बाहर से भी पेंट करना है। हैज अ लिड तो मतलब क्लोज्ड है, राइट। क्यूब है तो पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, तो ये आपको पता ही है 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर यानी कि 900, और 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया सिर्फ अंदर का एरिया, बाहर का एरिया फाइंड करना है, तो मतलब अगर हम बात करें टोटल एरिया टू बी पेंटेड, तो इसके लिए हम इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, so this will be 0 0 2 4 जा 8 and 10, this is 10,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन ऑर्डर टू चेंज दिस इन मीटर स्क्वायर, इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 1.08 मीटर स्क्वायर। सो द टोटल कॉस्ट विल बी 1.08 and you can multiply this by 5.50. Okay, now let's do the calculation. So in order we will multiply 100 by 55, 8 5s are 40, so this will be the same, so this is 5940, right. So we have to put the put here the decimal after 4 digits, तो हो जाएगा ₹5.94, दिस इज द आंसर, which is ₹5.94 is the cost of painting the cubicle box. Last but not the least, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत आता है। 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 मीटर आर फिक्स टुगेदर, तो आप देख सकते हो मैंने कलर से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर 2 क्यूब है और दोनों क्यूब को साइड टू साइड हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, क्यूब है तो सारे लेंथ इक्वल होंगे, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल, लेकिन जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये मिलके कौन सा शेप आपको शो कर रहा है, बताइए, पॉज करके सोचिए कि कौन सा शेप है ये। तो आप देखोगे कि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, राइट।
तो अगर आपने दो क्यूब को आपस में एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया क्यूबॉइड। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म। सो द लेंथ ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म विल बी हो जाएगा, देखो यहां से यहां 4 और आगे 4, तो 4 + 4 8, दैट मस्ट बी सेंटीमीटर, यस। और ब्रेथ यहां पर आप देखोगे ब्रेथ तो वही रहेगा, ब्रेथ चेंज नहीं हो रहा है, हाइट भी चेंज नहीं हो रहा है, हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो अब ये क्यूबॉइड बन गया, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो आप अगर अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट्स 32 प्लस 16 प्लस 32। So you will find this is 64 plus 16. This will be 70 plus 180, right? That must be 160 centimeter square. So this is it. ये हमारा एरिया आ गया। और प्राची फाउंडेशन में ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और सारे किसी भी बच्चे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए इस वजह से कि स्कूल या कोचिंग क्लासेस खुले नहीं हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टेक केयर।